एंड वेलकम बैक। और एक अहम खबर आपके साथ शेयर करते हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से आज इस्तीफ़ा दिया है और उन्होंने अपने इस्तीफे के मतन में ये कहा है कि मेरे लिए ये एजाज़ की बात थी कि मैं लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज रहा, और उन्होंने अपना ये इस्तीफ़ा सदर ममलिकत को भी भिजवा दिया है। जी बिल्कुल, सदर ममलिकत की जानिब से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की असामियाँ खाली हो जाएंगी। इस्तीफे के बाद जस्टिस मज़ाहिर नकवी अब पेंशन और दीगर मराद के हकदार हो सकते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट पर हटाती तो पेंशन और दीगर मराद से उनको हाथ धोना पड़ता, लिहाजा उन्होंने खुद ही इस्तीफ़ा दे दिया, जिस पर आज उनको शोकस नोटिस का तफसीली जवाब भी जमा करवाना था और उन्होंने खुद पर आयद इल्ज़ामात की तरदीद भी कर दी है। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर कानून लियाकत गबोल साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब, खैरियत से हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। सर, ये जो इस्तीफ़ा दे दिया है मुअज़्ज़ज़ जज साहिब ने, मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने, जो उन्होंने कहा है कि कंडक्ट पर अगर उन्हें हटाना पड़ता तो मराद भी उनको नहीं मिलती, मिस कंडक्ट पर अगर वो हटते ना उनको पेंशन मिलती, क्या आपको लगता है कि यही एक अकेली रीज़न है कि उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दे दिया? नहीं, देखें, बात यह है कि जब कोई जज होता है अपनी सीट पे होता है, तो जब उसके ऊपर कोई एलिगेशन लग जाए तो बेहतर तो यही होता है कि वो इस्तीफा दे दे और उस ओहदे से अलग हो जाए। जरा हम देख रहे थे कई दिनों से कि जब ये मुआवजे का मामला आया या गवर्नमेंट की तब्दीली की बात आई या पॉलिटिकल केसेस जो है उनके पास गए समाज के लिए, तो हम मुसलसल हमें ये चीजें सुनने को मिल रही थी कि जो है ना वो एलिगेशन लग रहे थे कि जो अपोजिट पार्टी है उसको फेवर देने की, इस तरह की कई चीजें सामने आ रही थी, जिसके ऊपर जो है एक आपने देखा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस भी भेजा गया और उसके बाद जो है वो फिर जब ये रेफरेंस वहां पे चला गया उन्होंने जो है अब उन इल्जामात की जो है तरदीद भी की थी, मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाए गए वो गलत हैं और वो अभी भी उन्होंने जो है इस्तीफा जो दिया है उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए जो इल्जामात है वो उन्होंने कहा कि गलत है और बाकी उनके खिलाफ जो रेफरेंस पेंडिंग है वो तो चलेगा, लेकिन उन्होंने बाहैसियत जज की सीट से जो है इस्तीफा दे दिया है। अब देखते हैं कि रेफरेंस का क्या फैसला आता है उनका, जो उनने इन इल्जामात की भी जरा तायीद की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बीइंग जज अगर किसी भी जज के ऊपर अगर एलिगेशन लगता है तो उसको मेरे ख्याल में फौरी तौर पे उसकी वजाहत करनी चाहिए और साथ साथ जो है ना उस ओहदे से अलग हो जाना चाहिए जब तक वो इल्जामात उसके ऊपर लगाए कि इल्जामात क्लियर नहीं होते। जो अच्छा, आप ये समझते हैं कि इल्जामात जिस जज पर भी हों उन्हें ओहदे से अलग हो जाना चाहिए? इन पर ज़ाहिर असासों से मुतल्लिक जो इल्जामात थे, आप समझते हैं कि इस्तीफे के बाद जो है इन पे इल्जामात वाली जो भी प्रोसीडिंग थी रुक भी जाएगी और बेहतर फैसला है उनका? नहीं, देखिए, वो तो उन्होंने जो है ना अपनी पोजीशन जो है क्लियर की, उन्होंने उस सीट से इस्तीफा दे दिया। अब ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेंडिंग है, साहब उसके ऊपर बाकायदा प्रोसीडिंग होगी और वो उनके ऊपर जो तरदीद करते हैं कि जो मेरे ऊपर इल्जामात हैं वो गलत हैं, तो वो डेफिनेटली जो है ना वहाँ पेश होंगे और अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। उसके बाद जाके इसका फैसला होगा कि वो इल्जामात उनके खिलाफ साबित हो सके या नहीं हो सके। अच्छा, जिस तरह बहुत सारे जजेस साहिबान हैं जिन पर लियाकत गबोल साहब इल्ज़ामात होते हैं और लेकिन उसके बावजूद वो केस भी न सिर्फ सुन रहे होते हैं बल्कि फैसले भी हम देखते हैं कि उन केसेस में आ रहे होते हैं। लेकिन बात यह है कि बहुत सारे लोगों के हक में फैसले होते हैं, बहुत सारे लोगों के खिलाफ फैसले होते हैं। अब जिस पार्टी के खिलाफ फैसला होता है डेफिनेटली वो तो किसी न किसी को एलिगेशन लगाती है। जो ना ये तो एक मामूल की बात है कि जजेस के ऊपर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ कंप्लेंट्स भी फाइल होती हैं, इल्जाम भी लगते हैं, लेकिन वो ऐसी चीजें साबित नहीं हो पाती। जो ना ये कयास सराहियाँ होती हैं, लेकिन बेहतर यही है कि जो मैं समझता हूँ उन्होंने फैसला किया वो एक बेहतर फैसला किया और उन्होंने उनकी साख के ऊपर जो उनकी शख्सियत के ऊपर एक इल्जाम लगाया गया तो उन्होंने आज उस इल्जाम को जो है इस्तीफा देकर जो ना धो दिया और अब जो इल्जाम लगाने वाले हैं वो इस बात को साबित करेंगे क्या जो है ना इल्जाम दुरुस्त थे या गलत थे। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह के इल्ज़ामात थे असासों के हवाले से और बड़े ज़ाहिर है उसमें किसी हद तक बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा, आपके वकला साहिबान ने, कि जो दुरुस्त हैं कि घर ख़रीदा टैक्स गोशवारों में ज़ाहिर नहीं किया, एसटी जॉन्स पार्क वाले घर की कीमत का तखमीना इसी रेट के मुताबिक नहीं लगवाया गया, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है उनके ऊपर थीं और लगता ये था कि शायद ये साबित भी हो जाए बज़ाहिर, लेकिन जब इस्तीफे के बाद ज़ाहिर सूरत हाल तब्दील हो गई है। देखिए, बात यह है कि जो हमारे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, आपने देखा कि उनको ऊपर भी जो है ना पीटीआई ने एक रेफरेंस भेजा था, झूठा रेफरेंस भेजा था। आपने देखा कि वो जो इल्जामात थे वो सारे झूठे साबित हुए, वो भी आज आपके सामने एक मिसाल सामने है ना। तो इसी तरह के इल्जामात सामने आते हैं। देखें, ये चीजें ऐसी हैं कि इनको आप छुपा नहीं सकते। जो ना तो डेफिनेटली जो चीजें हैं रिकॉर्ड के ऊपर जो है ना वो उसकी जस्टिफिकेशन देंगे। वो कहते हैं जो मेरे पर इल्जामात गलत है तो यकीनन वो इस बात की जो है ना उनके पास शवाहिद होंगे, वो जाके जो है प्रोड्यूस करेंगे और इस बात को साबित करेंगे कि इल्जामात गलत है मेरे पर।
बिल्कुल ठीक है, ये अब साबित करना होगा दूसरी पार्टी को, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। थैंक यू सो मच। लियाकत गबोल साहब हमारे से बात कर रहे थे इस इंतहाई अहम मौजू पर। मज़ाहिर नकवी साहब ने आज इस्तीफा दिया है अपने ओहदे से, क्योंकि अगर वो मिसकंडक्ट पर हटते तो उनको पेंशन और दीगर मरात भी नहीं मिलती, और अब कहा जा रहा है कि ओपोनेंट्स पार्टी जो है जिन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए हैं उनको ये साबित करना होगा। जी बिल्कुल, जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आज शोकाज नोटिस का तफसीली जवाब भी जमा करा दिया है, जिसमें उन्होंने खुद पर आए इल्ज़ामात की भी तरदीद कर दी है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए मुझे नील सरवर और शाइस्ता शहजाद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।